तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हल। ठीक है, तो आपकी कक्षा 8 मध्य प्रदेश बोर्ड में ये प्रश्नावली 1 में आपकी यह एकाधिकेन पूर्वेण विधि और एक न्यूनन पूर्वेण विधि, ये दोनों आती है। तो हम लोग इसमें वर्ग ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो क्वेश्चंस है, हमारे जो प्रश्न है वो इस तरह से है। 25 का वर्ग ज्ञात करना है, 35 का वर्ग ज्ञात करना है यानी 35 का, 45 यानी 45 का वर्ग ज्ञात करना है, 55 यानी 55 का वर्ग ज्ञात करना है और 65 यानी 65 का वर्ग ज्ञात करना है और 75 यानी 75 का वर्ग ज्ञात करना है और 95 यानी 95 का वर्ग ज्ञात करना है और 115 का वर्ग हमको ज्ञात करना है यानी 115 का वर्ग हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक करना, एक बढ़ाना, 1 प्लस करना। ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है एक दाही के अंक में, यानी इकाई के पहले जो अंक आता है, तो दाही का अंक आता है इकाई के पहले, तो दाही के अंक में एक बढ़ा करके हम किसी संख्या का, ऐसी संख्या का, क्योंकि यह विधि वहीं लागू होगी जहां किसी संख्या के अंत में 5 हो। अगर अंत में 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो यह विधि वहां लागू नहीं होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपने खुद देखा होगा प्रश्न में कि जितनी भी संख्या मैंने बोली सबके अंत में 5 है। तो ये चीज, इसका सबसे पहला नियम, हम इसका कुछ नियम हमको जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज, अगर आप दाही तक काम कर रहे हैं तब तो आपको एक ही अंक बढ़ाना और दाही का अंक भी आपको एक ही मानना है। जैसे मान लीजिए 25 का हम लोग हल कर रहे हैं, तो 25 का वर्ग, तो 25 को हम लोग यानी 25 को 25 इंटू 25 यानी 25 गुणित 25 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जब यहाँ एकाधिकेन पूर्वेण विधि लागू करेंगे तो एक तरफ तो हमारे पास दायां भाग आ जाएगा, एक तरफ हमारे पास बायां भाग आ जाएगा। तो दाएं भाग में तो हम लोग इकाई का अंक गुणित इकाई का अंक, तो हम लोग कोष्टक में वहां लिख सकते हैं कि इकाई का अंक गुणित इकाई का अंक, और इकाई का अंक हमारा क्या है, 5 है, तो 5 गुणित 5 कर देंगे। अब हम लोग बाएं भाग की तरफ आते हैं। बाएं भाग में हम लोग क्या करेंगे, दहाई का अंक गुणित दहाई का अंक प्लस 1। तो हमारा दाही का अंक कौन सा है, 25 में हमारा दाही का अंक है 2, तो 2 गुणित 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, तो ये बराबर हमारा आ गया 6। तो हमारा उत्तर बना 625, दोनों को मिलाकर लिख लेंगे तो 625 हमारा उत्तर आ जाएगा। और अगर आप चेक करेंगे 25 का गुणा 25 में करेंगे तो भी 625 ही आएगा। इसी तरह से हम लोग 35 को हल कर लेंगे। 35 को हल हम लोग करेंगे, एक तो ये हो गया। दूसरा जो हमारा तरीका है कि जब हम सैकड़े की संख्या में पहुंचेंगे ना, जैसे 115 का हम लोग पहले हल करके आपको दिखा देते हैं। पहले 115 का हम लोग हल करें तो हमको दाही का अंक जो है 10 मानना है, क्योंकि सैकड़े का स्थान है तो हमें दाही का अंक 10 मांगना। अगर इसी तरह हजार जैसे मान लीजिए 1000 में 1015 का आप ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, या 1115 का, 1115 का आप वर्ग निकाल रहे हैं, तो आपको वहां पर 100 गुणित 101 करना पड़ेगा। जहां पर आपने दाही का अंक में एक बढ़ाया था, अब दाही के अंक को आपको 100 मानना पड़ेगा। बस यही इसका रहस्य और कुछ नहीं। अगर आप 1000 का भी हल करना चाहते हैं तो 1115 का भी वर्ग निकालना चाहते हैं तो इस विधि से निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर आपको आपको जो आपका जो बायां पक्ष है, उस बाएं पक्ष में आपको यानी इकाई के दाही के स्थान पर जब आपको 1 बढ़ाना होगा तो वहां दाही का स्थान जो है, आपको दाही का अंक जो है आपको अब कितना मानना पड़ेगा, 100 मानना पड़ेगा, तब आपका वो हल होगा, नहीं तो हल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम 35 की तरफ बढ़ते हैं। तो 35 का हम लोग हल करने लगे हैं। तो 35 गुणित 35 हमने लिख लिया, 35 का वर्ग बराबर 35 गुणित 35 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन देना चाहें तो दे सकते हैं। तो हम लोग दाही का अंक कोष्टक में लिख देंगे। सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि जब हल आप लिखें ना, हल लिखने के बाद आप लिखिए एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा हल, या फिर एकाधिकेन पूर्वेण विधि लागू करने पर, ये आप लिख दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे। अब आप 35 गुणित 35 आपने कर दिया, नीचे जैसा हमने बता रखा वैसा आपने लिख लिया। तो हमारा दाही का अंक 3 है, तो 3 प्लस 1 4 हो गए, तो 3 गुणित 4 कितने हो गए, 3 चौक 12। तो हम लोग 35 का हल कर रहे थे। ठीक है,
तो यहाँ पर 35 गुणित 35 आपने लिख लिया, 35 का वर्ग बराबर 35 गुणित 35, 12 आ गया, इधर 25 आ गया। ठीक है, 12 कैसे आ गया? 3, तो हमारा दायां भाग हमारे बाएं भाग में दाही का अंक हो गया, गुणित दाही का अंक +1, 3 + 1 4 हो गया, यानी 3 + 1 4 हो गया, तो 3 चौक 12 हो गए 12। तो यहाँ पर टोटल हमने 35 का वर्ग बराबर 1225 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, वो भी तरीका हमने दिखा दिया इधर, वो भी तरीका दिखा दूंगा मैं। अब 45 का वर्ग है, एक आदिकन पूर्वमेल विधि लागू करने पर ये लिख सकते हैं 45 का वर्ग बराबर 45 × 45। अब हम दाही का अंक हमारा 4 है, 4 में 1 बढ़ा देंगे, 4 दाही का अंक गुणित दाही का अंक +1 कोष्टक में लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख दें। तो ये बराबर आपका हो गया 4 × 5 यानी 4 गुणित 5, ये हो गया आपका 20, और 5 गुणित 5 तो 20 25 आपका उत्तर हो गया। ये तो इजी विधि है, इसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। इसी तरह से हम लोग 55 का भी हल कर लेंगे, आप देख ही सकते हैं, हमने पूरा विधि आपको दिखा रखा, 55 का भी हल कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं जो सबसे कठिन है, उस टास्क की तरफ आते हैं जो कठिन है। इसमें 115 का आपको वर्ग निकालना है एकाधिकरण पूर्वमेल विधि लागू करने पर। तो अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पर हम दाही का अंक 10 मानेंगे, क्योंकि सैकड़ा है तो दाही का अंक 10 मानेंगे, 1000 होगा तो दाही का अंक आप 100 मान सकते हैं। तो दाही का अंक 10 गुणित दाही का अंक +1 यानी 11, तो 10 गुणित 11 बराबर 110 हो जाएगा, और उधर इकाई का स्थान पर 5 है तो 5 गुणित 5 हो जाएगा, तो उधर 5 गुणित 5 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, तो ये 110 25 आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, इसमें कोई ऐसी रहस्य वाली बात नहीं है। बाकी जो और 12th वाले में फिर वो दिखा देंगे, उसमें 12th वाले में अलग से मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ ये ख़त्म है।